तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि एसआईपी करें कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी ज़्यादा बेहतर रहेगी, किससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो यही चीज़ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसआईपी बेटर रहती है कि लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर रहती है। दोनों के ही अपने प्रो एंड कॉन्स है। किसी सिनेरियो के अंदर एसआईपी बेटर रहती है, किसी सिनेरियो के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर रहती है। तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस सिनेरियो के अंदर आपकी एसआईपी बेटर रहेगी और किस सिनेरियो के अंदर आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगी, किससे आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसआईपी होता क्या है एक्चुअल में। तो एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स आप महीने की किसी एक फिक्स तारीख को अपने अकाउंट से कुछ सर्टेन अमाउंट जो भी आपने फिक्स किया है आपके अकाउंट से पैसा कट के इन्वेस्ट हो जाएगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक्स हो। ठीक है, तो ये होता है सिंपली एसआईपी का मतलब कि एक फिक्स अमाउंट जो भी आपने फिक्स किया है 2000, 4000, 5000 जो भी आपने फिक्स किया है वो अमाउंट फिक्स इन्वेस्ट हो जाएगा जाके आपके स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में। सिंपली एसआईपी का मतलब ये होता है। तो आप समझते हैं लमसम का मतलब क्या होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपके पास 2, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, कितना भी अमाउंट आपके पास एक साथ आ चुका है। अब आपको उस पैसों को एक शॉट में इन्वेस्ट करते हैं जब आप, तो उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। जब 5, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जो भी आपका अमाउंट होगा, उस अमाउंट को अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम बारी बारी समझते हैं कि एसआईपी ज़्यादा बेटर रहती है कि लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसआईपी के बारे में। तो एसआईपी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको डिसिप्लिन मिलता है कि आपके अकाउंट से सर्टेन अमाउंट हर महीने कटता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिलता है और आप उस सर्टेन अमाउंट को मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट में। हर महीने आपकी एक हैबिट बनती है सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करने की, तो आपको डिसिप्लिन देता है। पहला प्लस पॉइंट है एसआईपी का ये। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप एसआईपी करने के लिए आपको ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। मार्केट अप हो या डाउन हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी के अंदर क्या होगा, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी एवरेज आउट हो जाएगी। अगर मार्केट अप था तब भी आपने इन्वेस्ट किया, उसका मार्केट डाउन था तब भी आपने इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद क्या होगा, एवरेज आउट हो जाएगा। तो एवरेजिंग की वजह से आपका रिटर्न्स होंगे, एवरेज मिलेंगे आपको। और एसआईपी जो सबसे बेटर वर्क करती है वो बेटर वर्क करती है फॉलिंग मार्केट में। मीन्स मार्केट अभी 1000 पॉइंट्स पे है, उसके बाद वो मार्केट घट के आ गए 800 पॉइंट्स पे, उसके बाद मार्केट घट के आ गए 700 पॉइंट्स पे। तो मीन्स जैसे जैसे मार्केट फॉल कर रही है तो वैसे वैसे आपका एसआईपी बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको एवरेजिंग होती जाएगी आपकी। तो एसआईपी का सबसे प्लस पॉइंट रहता है कि आप अगर फॉलिंग मार्केट में एसआईपी कर रहे हैं तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है एसआईपी के अंदर टाइमिंग मैटर नहीं करती है। आप एसआईपी में किसी भी टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, आपको एवरेजिंग मिल जाएगी। और इसमें एक प्लस पॉइंट बताता हूँ आपको जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एसआईपी करने में। जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप लोग मैक्सिमम लोग जो एसआईपी करते हैं ना, वो मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं। पहली तारीख से लेकर 7 तारीख 8 तारीख के आसपास तक करते हैं। तो किसी को सैलरी 7 तारीख को मिलती है तो 7 तारीख को करते हैं, कुछ लोग 8 तारीख को, कुछ लोग 10 तारीख को। तो मंथ की स्टार्टिंग में करते हैं मैक्सिमम लोग। आपको क्या करना है, अगर आप मंथ के जब एंड में करेंगे आप, तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर 15 से 20 साल के अंदर आपको एक्स्ट्रा 1% रिटर्न मिलेगा एनुअल बेसिस पे। अब ये सारी चीज कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको मैं। अभी हम लमसम समझ लेते हैं लमसम के अंदर कैसे क्या करना है। तो लमसम में सिंपली आपके पास काफी सारा पैसा एक साथ आता है जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लमसम में क्या है, लमसम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग सही है तो आप लमसम से काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो लमसम में आप पैसा डुबा भी सकते हैं। रीजन क्या है, जैसे कि मान लीजिए 2008 का क्राइसिस हो गया, या फिर आपने आज से 2 साल पहले जब मार्केट क्रैश हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे, तो अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता जस्ट मार्केट क्रैश होने से पहले, तो आपका पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट काफी दिनों बाद रिकवर होता। इसमें पॉइंट ये भी रहता है कि आपको पता नहीं होता कि मार्केट का बॉटम क्या है। आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट के अंदर 15 से 20% करेक्शन है, तो आप उस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा तभी करें जब मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा क्रैश दिखे, चाहे स्टॉक्स में हो और चाहे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो। लमसम में आपको थोड़ी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। मार्केट अगर अंडर वैल्यूड होगी तभी आपको इन्वेस्ट करना होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। मार्केट अभी क्रैश हुई हो तब आपको इन्वेस्ट करना होता है लमसम इन्वेस्टमेंट आपका। या फिर आपको पता है कि मार्केट इसके बाद ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो थोड़ा बहुत 1-2%, 2-4% नीचे जाएगी, उसके बाद फिर कम बैक करके ऊपर आ जाएगी वो। तो अगर आपको ये सिनेरियो समझ में आ रहा है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एसआईपी के फॉर्म में जाएं। अब दोनों ही चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कैलकुलेट करके कि क्या क्या डिफरेंस आता है कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, तो देखिए आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे कि मान लीजिए आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास जो अभी आपने नई जॉब लगी है आपकी, तो आपके पास सिर्फ मात्र 4000 रुपये बच रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। तो आप 4000 रुपये का एसआईपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने मंथली एसआईपी डाल दी है 4000 रुपये की। आपका जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो है सिर्फ 12% का। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम पीरियड है कि आपने काफी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो 20 साल हम टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाने के लिए क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4000 रुपये इन्वेस्ट करें हमने 12% का रिटर्न पे और 20 साल के लिए। तो ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हो गया हमारा वो हो गया 9,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुका है।
30,36,000 रुपये का रिटर्न मिला है हमको। तो टोटल जो वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई 39,96,000 की, अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपीज हो गए आपके। यहाँ पे आपने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे पर मंथ के बेसिस पे और 20 साल बाद आपको 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसका सेकंड सिनेरियो समझते हैं लमसम में, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 9,60,000 रुपये करी है आपने 20 सालों के अंदर। अगर आप 9,60,000 रुपये स्टार्टिंग में ही डाल देते, मीन्स फर्स्ट डे ही डाल देते, और रिटर्न आपका वही है सेम कि 12% रिटर्न मिलेगा और टाइम पीरियड वही है आपका 20 साल, तो यही पैसा आपको जाता 92,60,000। तो देख ले काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे, 39 लाख, यहाँ पे 40 लाख हो रहा है, यहाँ पे 92 लाख हो रहा है। तो डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पैसा आपने सेम इन्वेस्ट किया पर डबल से ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। पर क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों के पास इतने पैसे एक साथ होंगे ही नहीं, ये सिनेरियो ही नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो इसलिए ये रिटर्न हम कमा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास 9,60,000 रुपये तो एक साथ होंगे ही नहीं, तो ये सिनेरियो उनके लिए वर्क करेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको SIP फॉर्म में जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ चुकी है, अब आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड सिनेरियो समझा रहा हूँ मैं। अगर 10,000 रुपये आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% ही मिल रहा है और टाइम पीरियड आपका 20 साल ही है, ठीक है। तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट जो करेंगे अब आप करेंगे 24 लाख रुपए की, और जो आपका फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 99,91,000 की, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 20 साल बाद आपको 10,000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 20 साल बाद आपको ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वही लमसम इन्वेस्टमेंट आपके पास 9,60,000 रुपये थे, आपके पास 9,60,000 रुपये थे, आपको 12% रिटर्न है, 20 साल का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे आपको 92 लाख बन रहे थे और वहाँ पे आपको 10,000 रुपये पर मंथ डाल के आपके 99 लाख बन चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है आपने, क्योंकि जो काफी रियलिस्टिक सिनेरियो है वो ये है कि आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर लें तो आप इस फिगर तक पहुंच सकते हैं, वरना अगर आपके पास एक साल लमसम में आ जाता है इतना पैसा तो आप इजीली इस पैसे से वहां तक पहुंच सकते हैं 20 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पे सबसे मैटर जो करता है वो टाइम करता है, कि कंपाउंडिंग जो मैटर करती है वो टाइम पे करती है, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपको इन्वेस्ट मिल रहा है 20 साल के टाइम पीरियड में, आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में अमाउंट जो कम होगा तो वो कंपाउंड होकर 1 रुपये डबल होकर 2 रुपये ही होगा, पर आपके पास 100 रुपये है डबल होकर 200 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग जो वर्क करती है टोटल अमाउंट पे करती है, तो आपको स्टार्टिंग में टोटल अमाउंट कम रहेगा, धीरे धीरे टोटल अमाउंट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से उस पर कंपाउंडिंग वर्क करके टाइम लगता है। पर क्योंकि यहाँ पे जो मैं अमाउंट कितना कम डाला है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 9,60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं हमने और यहाँ पे 24 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे मैटर ये करता है कितनी देर तक आपका पैसा कंपाउंड हुआ है। पैसा आपने कम भी लगाया है, अगर आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा हुई है तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है, बस वो बात ये है, लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा उस समय करी जाती है जब मार्केट डाउन हो, और SIP आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, मार्केट अप हो या चाहे डाउन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद SIP स्टार्ट कर दीजिए। कि मीन्स आपके पास 50,000 60,000 रुपये हैं, मार्केट क्रैश हो चुका है तो आप 50-60,000 रुपये डाल दीजिए, उसके बाद आप 2,000 4,000 5,000 रुपये के SIP कर सकते हैं पर मंथ, जिससे क्या होगा आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे। तो ये वाली स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी वर्क करती है आपके लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।